रूही आएगी घर वापस, रोकेगी रोली और नहार की शादी, क्योंकि रोली यह बात अच्छे से समझ गई थी कि पुलिस अब उससे सच उगलवा कर ही मानेगी। इसीलिए खुद को बचाने के लिए रोली ने एक नया षड्यंत्र रचा और किया प्रेग्नेंट होने का नाटक। मगर जब रोली को लगा कि अब समर उसके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला, तो उसने घर छोड़कर जाने का नाटक किया, क्योंकि रोली यह बात अच्छे से जानती थी कि घर के वारिस के लिए उसे दादिया सोनी जरूर रोकेंगी। इसीलिए अब सब कुछ हुआ रोली की प्लानिंग के मुताबिक, जिससे दादी ने उन दोनों को घर में रोककर एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मधुबाला दादी और सोनी से साफ साफ कह देगी कि उन्हें रोली के बच्चे को घर के वारिस का दर्जा देना होगा। यह सुनकर दादी और सोनी को कुछ समझ नहीं आएगा और वह दोनों मधुबाला से पूछेंगी कि आखिर मधुबाला कहना क्या चाहती है, जिस पर मधुबाला अब दादी से साफ साफ कह देगी कि जब समर इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता तो उन्हें रोली और नहार की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि रूही जा चुकी है और रूहान का भी कोई अतापता नहीं, इसलिए नहार को इस बच्चे को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी रोली रूही की ही बहन है। यह सुनकर दादी और सोनी को एक बड़ा झटका तो लगता है, लेकिन दादी भी सोच में पड़ जाती है कि अब वह क्या करें। इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए मधुबाला दादी और सोनी को मनाकर अपनी तरफ कर लेती है, जिससे वह दोनों भी रोली और नहार की शादी के लिए मान जाती है। तो वहीं घर वाले अब भी रोली के इस झूठ से अनजान है कि उसने खुद को बचाने के लिए प्रेग्नेंट बनने का नाटक किया है, और इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए मधुबाला ने उस डॉक्टर को पैसे दिए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने वही कहा जो मधुबाला और रोली ने उससे बुलवाया। इससे घरवाले भी बड़ी आसानी से इस बात को सच मान बैठे। लेकिन रोली का यह झूठ ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जूही को उसी समय रोली पर शक हो गया था। इसलिए आगे जाकर जूही रोली की जासूसी करना शुरू करेगी, जिससे जूही का शक यकीन में बदल जाएगा कि रोली झूठ बोल रही थी। तो वहीं समर जूही को यह यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगा कि रोली उस पर झूठा आरोप लगा रही है। अगर समर और रोली के बीच ऐसा कुछ होता तो समर उस बच्चे को अपनाने में देर नहीं करता, लेकिन वह बच्चा समर का है ही नहीं। इस पर जूही समर को जवाब देगी कि समर को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसे समर पर पूरा विश्वास है। और वैसे भी उसने खुद पता लगा लिया है कि रोली प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। यह सुनकर समर को भी एक बड़ा झटका लगेगा और वह समझ नहीं पाएगा कि रोली आखिर घरवालों को इतने बड़े धोखे में कैसे रख सकती है। जिसके बाद जूही समर को पूरी सच्चाई बताएगी कि कैसे नकली पुलिस के डर से रोली ने प्रेगनेंसी का नाटक रचा। इसलिए आगे जूही और समर मिलकर जल्द से जल्द रोली का सच पूरे घरवालों के सामने लाने का फैसला करेंगे और बताएंगे कि कैसे रोली और मधुबाला घरवालों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें धोखे में रख रही है। दूसरी तरफ दादी और सोनी यह बात अच्छे से समझ जाती है कि जब तक समर और जूही घर में है तब तक वे नहार और रोली की शादी नहीं करवा सकती। इसलिए आगे दादी और सोनी किसी बहाने से समर और जूही को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेजने की योजना बनाती है। लेकिन दादी और सोनी के हाव भाव देखकर समर और जूही को शक हो जाता है कि जरूर उनके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। और फिर जल्द ही समर और जूही को पता चल जाता है कि दादी और सोनी नहार से रोली की शादी करवाने का फैसला कर चुकी है, जिससे जूही को बड़ा झटका लगता है। मगर जूही यह ठान लेती है कि वह अपनी बहन रूही के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं होने देगी। इसी बीच अब रूही को भी होश आ चुका है। होश में आते ही रूही गांव के लोगों से नहार के बारे में पूछती है, तो गांव वाले उसे बताते हैं कि उन्हें हादसे की जगह पर सिर्फ रूही ही मिली थी। इसलिए उन्होंने रूही को अपने साथ लाकर इलाज शुरू किया। यह सुनकर रूही को एक और झटका लगता है, साथ ही नहार की चिंता भी उसे सताने लगती है, क्योंकि रूही जानती है कि नहार भी गाड़ी से बाहर गिर गया था। जब रूही गांव वालों से घर लौटने की जिद करती है तो उसकी हालत देखकर वह रूही को जाने नहीं देते। मगर अब रूही को एहसास हो गया है कि नहार और उसका रिश्ता एक बड़े खतरे में है, और अगर वह वक्त पर घर नहीं पहुंची तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती है।